अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अब वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं कहानी की तरफ। इस शहर में आए हुए मुझे एक हफ़्ता गुजर चुका था। एक अच्छी नौकरी की ज़रूरत आजकल के दौर में किसे नहीं होती, और बस उसे करने की खातिर हमें जो मर्ज़ी करना पड़े करते हैं। मैं भी ट्रांसफ़र होने के बायस लॉस एंजलिस के इस बड़े से हॉस्पिटल जो कि शहर से बाहर था में काम करने पर मजबूर हो गई। इस हॉस्पिटल का नाम मैं हरगिज़ नहीं ले सकती। मेरी नौकरी को एक हफ़्ता गुजर चुका था। इस हॉस्पिटल में सब अच्छा चल रहा था। मैं सुबह 8 बजे आती और शाम के 5 बजते ही घर चली जाती, क्योंकि मेरी शिफ्ट का टाइम ख़त्म हो चुका होता था। और वैसे भी एक बात का खौफ न जाने क्यों मेरे अंदर रहता। ये खबर इस हॉस्पिटल के बारे में मशहूर थी कि यहाँ पर रात के वक्त शिफ्ट करने वाली कई नर्सेस मारी गई हैं। उनकी मौत की वजह आज तक भी पता न चल सकी। एक दिन सर ने मुझे ऑफिस में बुलाया। सारा, आज की रात की तुम नाइट शिफ्ट कर सकती हो। मरीना बीमार है, वो आ नहीं सकती। मैं तुम्हें उसके एक्स्ट्रा फीस दूंगा। मैं मना तो करना चाहती थी, पर पैसों की खातिर मैंने ऑफ़र कबूल कर ली। ज़्यादा काम तो हरगिज़ न था, बस कंप्यूटर के आगे हर कमरे पर नज़र रखनी थी, क्योंकि हर पेशेंट के कमरे में कैमरास लगे हुए थे और कंप्यूटर की स्क्रीन पर फुटेज देखना काम था हमारा। रात के 7 बजे मैं हर पेशेंट के रूम में जाती, उनकी ड्रिप में इंजेक्शन लगाती जो कि डॉक्टर्स ने हदायत की थी। इस वाले पोर्शन में ज़्यादातर वही मरीज़ थे जो कोमा में रहते। इन्हें इतने सालों से होश तक ना आया था। पर उस दिन एक रूम में अभी मैं दाखिल हुई ही थी कि एक बूढ़ी सफ़ेद बालों वाली पेशेंट को देखकर चौंक गई। वो उठकर बैठी हुई थी। मैंने पूछा, हेलो मैम, आप ठीक हैं? मुझे ये हरगिज़ मालूम न था कि ये वाली पेशेंट कोमा में थी या नहीं। इस बूढ़ी औरत ने एक नज़र मुझे देखा और फिर दीवार की जानिब इशारा किया। उनका इशारा करने वाली जगह की जानिब मैंने देखा, वहाँ अंधेरा था। क्या मैम, वहाँ क्या है? मैंने फिर से उनसे पूछा तो वो बूढ़ी औरत कुछ ऐसा बोली जिनके अल्फाज आज भी अगर सोचूं तो कांप उठती हूँ। वो बूढ़ी औरत बोली, वो मुझे खिड़की से देखती रहती है, प्लीज़ उसे जाने का कहो यहाँ से। मैंने पूछा, कौन मैम, कौन देखती है आपको? मैं हकी बकी फिर से बोली तो वो भरी नज़रों से मेरी जानिब देखती। वो देखो, अब तुम्हें देख रही है। उसकी लाल आंखें मुझे खौफ में मुब्तला करती हैं। मैम, मैं अभी आती हूँ। मुझे बहुत डर लगा, इसी वजह से मैं बस वहाँ से चली गई। पीछे तक उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई कि अकेले छोड़कर मत जाओ, पर मैं भाग आई और रिसेप्शन पर खड़ी दूसरी नर्स से कहा, रूम नंबर 512 की पेशेंट वो अजीब बातें कर रही है। मुझे देखकर वो नर्स उल्टा मेरा मजाक ही बनाने लग गई। कहने लगी, तुम्हें सोने की ज़रूरत है यार। रूम नंबर 512 की पेशेंट 10 सालों से कोमा में है, फिर वो तुमसे बातें कैसे कर सकती है? यहीं रुको, मैं कॉफ़ी लाती हूँ हम दोनों के लिए। मैंने इसे यकीन दिलवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ना मानी। मैं अपने रूम में कंप्यूटर पर इस कमरे में लगे कैमरा की फुटेज को देखती रही। इस कमरे में वाकई में वो बूढ़ी औरत लेटी हुई थी, लेकिन अगर वो सोई हुई थी फिर मुझसे बात किसने की?
मैं तो पूरे होशो-हवास में थी। उनकी आवाज़, बातें आज तक मेरे कानों में गूंजती हैं। खैर, मैंने फिर भी इग्नोर किया और बस वही ऑफिस में बैठे रात गुजारने का फैसला कर लिया। रात के अभी 1 ही बजे थे कि तभी मुझे उसी रूम नंबर 512 की फुटेज में कुछ अजीब दिखा, कुछ ऐसा जो मुझे हरगिज़ देखना नहीं चाहिए था। वही बूढ़ी औरत ना सिर्फ उठकर बैठी बल्कि बेड से नीचे उतरी हुई थी और कैमरा के नज़दीक आ रही थी। मैं शॉक्ड हो गई। मैं पलके झपकाए उन्हें इस कैमरे के नज़दीक आता देख रही थी। अपनी आंखों पर मुझे यकीन ना आ रहा था। वो बूढ़ी औरत कैमरे के पास आई, अपना चेहरा ऊपर किया। एक पल के लिए मुझे यूं लगा जैसे कि वो मुझे ही देख रही हो। इतनी हाइट ना होने के बावजूद ना जाने कैसे उन्होंने कैमरा हिला दिया, वो बंद हो गया। मैं उन्हें नहीं देख पा रही थी। फिर मैं भागकर कमरे में गई। डर भी था कि ना जाने अब मुझे वहाँ क्या देखने को मिलेगा, और मेरा डर दुरुस्त भी था। इससे अच्छा था कि मैं वहाँ हरगिज़ ना जाती, क्योंकि वो मंजर आज तक दिखाई देता है मुझे। कमरे को खोलकर चारों तरफ देखा, अंधेरा ही अंधेरा था। यहाँ मौजूद बाथरूम की रोशनी जल और बुझ रही थी। अंदर का माहौल बहुत ही पुरसरार था। मैंने पूछा, हेलो मैम, आप कहाँ पर हैं? क्या आपको मेरी मदद की ज़रूरत है? मैं किसी को बुलाऊं? मैंने उन्हें पुकारा, लेकिन ना ही मुझे जवाब मिला और ना ही वहाँ पर कोई था जो मुझे दिखाई देता। मैं बोलती रही, हेलो मैम। मैं डरती डरती आगे बढ़ी, बाथरूम की तरफ जाने लगी कि शायद वो बाथरूम में हों। आहिस्ता से दरवाजे को मुकम्मल खोलकर अंदर चली गई, पर वहाँ पर कोई नहीं था। अभी वापसी की खातिर मैं मुड़ी ही थी कि उसी बूढ़ी औरत ने मेरा गला पकड़ लिया और ज़ोर से दबाना शुरू कर दिया। एक 90 साला बूढ़ी औरत के हाथ में इतनी ताकत जो मेरे गले की रगें तक दबती मेरी सांसों को रोकने का बाइस बन रही थी। प्लीज़ छोड़ें मुझे, मुझसे बोला नहीं जा रहा था। मुश्किल बोल पा रही थी। मैं उनके खौफनाक चेहरे, उनकी सूजी हुई आंखें और उनकी खौफनाक मुस्कुराहट देख रही थी। मैंने उनका हाथ पीछे करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन नामुमकिन था। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि शायद अब मैं बच नहीं पाऊंगी, मेरा वक्त आ चुका है। उस औरत ने मेरे पेट पर हाथ रखा और नकली दांतों से हंसते हुए कुछ बोली। ये उर्दू इंग्लिश तो हरगिज़ ना थी, ना जाने कौन सी ज़बान का इस्तेमाल किया था उन्होंने। उनका मजबूत हाथ मेरे पेट पर फेरने के बाद मुझे छोड़ दिया। मैं वहीं पर गिर गई, लेकिन बामुश्किल जैसे तैसे बस उठकर मैं बाहर की तरफ भागी। वो रात मैं आज भी नहीं भूल पाई। एक एक सीन मेरी आंखों के सामने गुजरता है। सुबह मैंने सबको रात वाला वाकया बताया, लेकिन ऐसी हकीकत से मेरा सामना हुआ जो सबके रोंगटे खड़े कर देने का बाइस बने। डॉक्टर्स ने बताया कि वो बूढ़ी औरत कोमा में मुब्तला थी, तब लाई गई, लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी सांसें चलना बंद हो गई। वो मर चुकी थी। यह खुद मैंने कंफर्म किया था, लेकिन आधे घंटे बाद फिर से उनकी सांसें चलना शुरू हो गईं। ये वाकई ही मिरेकल था। हमें यकीन नहीं आ पा रहा था कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, और अब तक वो जिंदा हैं पर कोमा में हैं। उन्हें होश अभी तक नहीं आ पाया। मैं चौंक चुकी थी। किसी को भी मेरी बात का यकीन नहीं आ पा रहा था। ना जाने अब वो वाकई में कोई दिमागी मरीज़ा पागल औरत थी या फिर उनके वजूद में आसेब रह रहा था। वो शायद 10 साल पहले ही मर चुकी थी, लेकिन उनके वजूद में किसी आसेब ने बसेरा कर लिया था, जो कभी कभी अपनी आदत से मजबूर हुए किसी न किसी की जान ले लेते हैं।
मैंने वो जगह छोड़ वापस अपने घर लौट आई। मैंने शादी की, मेरे यहाँ एक नन्ही बच्ची की पैदाइश हुई, लेकिन वो बिल्कुल सीरियस रहती थी। कभी कभी डर लगने लगता मुझे कि कहीं मेरी बच्ची पर कोई असर तो नहीं, चूँकि उस औरत का यूँ मेरे पेट पर हाथ फेरना, कुछ पढ़ना मुझे डराने का बाइस बनता है। गाइस, कैसी लगी आपको हमारी हकीकत पर मबनी कहानी? आपको क्या लगता है, क्या सारा की सोच दुरुस्त है? क्या वो बूढ़ी औरत वाकई में मर चुकी है, या फिर वो कोई दिमागी बीमारी की शिकार है? अगर सारा की जगह आप होते तो आप क्या करते? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें और बताएं कि आखिर वो बूढ़ी औरत क्या थी और सारा को उसने ज़िंदा क्यों छोड़ा, उसके पीछे क्या वजह थी। अपना कीमती वक्त देने का शुक्रिया। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। अल्लाह हाफिज़।